The 8th Standard Social Science, Chapter 8, Role of Parliament in the Democratic Country. And yesterday we have seen about the Parliament. How is the Parliament formed? In the Parliament, mainly Parliament means President, Vice President and Lok Sabha, Rajya Sabha. Yesterday we have seen. So, in that Lok Sabha, about Lok Sabha, there are two houses, President and two houses. The Lok Sabha is called lower house and Rajya Sabha is called upper house. And in the Lok Sabha total members 545 in India and Rajya Sabha members are 250. Out of this, from Gujarat 26 seats. For Lok Sabha number of seats 26. Yesterday we have learnt. Again you have to remember this. And for Rajya Sabha, out of 250, for Gujarat 11 seats are. And now see how is Lok Sabha formed. Lok Sabha, yesterday itself I said Lok Sabha means these members elected by the people, directly elected by the people. That's why it is called House of the People. The election for the Lok Sabha and the State Legislative Assembly are conducted in the same way. For the Union Government, for Central Government, Lok Sabha, Parliament, and in the same state, for the State Legislative Assembly. It is called in Hindi Vidhan Sabha. For these both elections conducted in the same way, यानी लोक सभा और विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में लोकसभा का इलेक्शंस एक ही तरीके से कंडक्ट करते हैं और एवरी 5 years के इलेक्शंस होते हैं. हु हैड कंप्लीटेड 18 years एज उनका वोट का अधिकार होती है. जो 18 years के अबो पीपुल सभी अपना वोट डाल के अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. Lok Sabha elections are held every 5 years. Each constituency is represented by one elected member in the parliament. ये लोक सभा के इलेक्शंस एवरी 5 years में होते हैं. 5 years के बाद इनकी टर्म खत्म हो जाएगा, फिर से इलेक्शंस होते. और ईच कॉन्स्टिट्यूंसी यानी टोटल अभी हमने इंडिया में टोटल 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, यानी 545 मेंबर्स. और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. वन मेंबर को पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट करते हैं. द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट फॉर द सीट इन पार्लियामेंट आर यूजुअली एक्टिव इन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. और जनरली इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं. जैसे आपको पता है अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इस तरह से और भी पार्टीज होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज. ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मेंबर्स को कैंडिडेट्स में कॉन्टेस्ट करवाते हैं. कॉन्टेस्ट मीन्स टू इलेक्शन में कैंडिडेट में अपना कॉन्टेस्ट करना. द इलेक्टेड कैंडिडेट इज नोन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेंबर की वोट्स ज़्यादा आए हैं वो विनर है, वो इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. हर कॉन्स्टिट्यूंसी का ये जो इलेक्टेड कैंडिडेट को बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा इलेक्शन के लिए जो भी इलेक्टेड होते हैं ही इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिंपली एमपी. ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा. ऐसे टोटल सभी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी टोटल 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो भी मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं ये सभी मेंबर्स को से लोकसभा फॉर्म होती है. इसी प्रकार स्टेट का भी लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं हर स्टेट का. उनको मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, सो एमएलए बोलते हैं. स्टेट गवर्नमेंट में जो इलेक्ट करते हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सो एमएलए. और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट करते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी. और सभी इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म हो जाते हैं लोकसभा. और लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस. टोटल 545 सीट्स है लोकसभा की. एंड लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. और आपको ये इंफॉर्मेशन करना है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी. यानी हम जिस एरिया में है वो कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का नाम आपको
पता करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नाम क्या है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम से होते हैं, सपोज वडोदरा का भी अलग अलग होते हैं, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम और एमपी का नेम। नेक्स्ट, हाउ इज द रूलिंग पार्टी फॉर्म्ड। अभी लोकसभा में जो 545 मेंबर्स अलग अलग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं, और उसमें से रूलिंग पार्टी कैसा फॉर्म होता है। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड। जैसे इलेक्शंस के बाद सभी मेंबर्स मिलके लोकसभा में फॉर्म हो जाते हैं, और उसमें पार्टी वाइज लिस्ट आ जाते हैं। जिस पार्टी का ज़्यादा मेजॉरिटी है, यानी ज़्यादा मेंबर्स जिस पार्टी का जीत गया है, वो रूलिंग पार्टी बन जाते हैं उनकी गवर्नमेंट फॉर्म करने का। फ्रॉम दिस लिस्ट इट बिकम्स क्लियर हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। पहले लिस्ट बन जाता है, और लिस्ट में से कौन सा पार्टी के कितने मेंबर्स है ये क्लियर हो जाएगा। इफ एनी पार्टी वांट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन देयर शुड बी ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम दैट पार्टी। और जो पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करना है उनको मेजॉरिटी चाहिए। जितने ज़्यादा मेंबर्स, सबसे ज़्यादा मेंबर्स जिनका है, वो पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार होते हैं। After the elections, the leader of the party or a coalition of the parties which has a clear majority in the parliament is appointed as the prime minister in the Lok Sabha। और कभी कभी एक पार्टी का मेजॉरिटी ज़्यादा नहीं है तो 2 या 3 पार्टीज मिलके अपना दो या 3 पार्टीज मिलके एक ग्रुप बन जाते हैं, और इस तरह से और जो मेजॉरिटी आया है वो पार्टी का लीडर या जो ग्रुप होती है उन पार्टी का लीडर को क्लियर मेजॉरिटी, यानी वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने की 2/3 मेजॉरिटी वहाँ दिखाते हैं। और ये क्लियर मेजॉरिटी होने के बाद उनकी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उन लीडर की। जिस पार्टी का मेजॉरिटी ज़्यादा है उस पार्टी लीडर को प्राइम मिनिस्टर में अनाउंस करेंगे प्रेसिडेंट। वो पार्टी लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर में अपॉइंट हो जाते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। और जो रूलिंग पार्टी का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आप सबको पता है अभी। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हिज पार्टी। और जो पार्टी मेजॉरिटी ज़्यादा है उनकी लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और वो प्राइम मिनिस्टर अपना पार्टी की अदर मेंबर्स में से अलग अलग मिनिस्टर्स, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इस तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अलग अलग हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करेंगे अपना पार्टी मेंबर्स में से। इन दिस वे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज फॉर्म्ड। तो इस प्रकार जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म हो जाएगा। द मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर टेक ऑल द डिसीजंस। और ये जो मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ये सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी मिलके जो डिसीजंस लेते हैं। दीज मिनिस्टर्स टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्क रिलेटेड टू देयर रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। और ये सभी मिनिस्टर्स अपना अपना रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज मीन्स अपना अपना डिपार्टमेंट, जैसे डिफेंस मिनिस्टर अपना डिफेंस डिपार्टमेंट का, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, इस तरीके से अपना अपना रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में अपना वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम करते हैं, सच एज हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये लोकसभा में बाकी सभी मेंबर्स, रूलिंग पार्टी के अलावा बाकी सभी अदर पार्टीज का मेंबर्स भी होते हैं, और जिस डिपार्टमेंट में भी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, और उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जो है उनकी जवाब देने का रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी। ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड फॉर हिज मिनिस्ट्री टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बाकी जो पार्लियामेंट मेंबर्स से क्वेश्चंस करेंगे उसको जवाब देने का उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है आपको। आजकल टीवी में हम ये लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशंस होते हैं वो देख सकते हैं। उसमें किस तरह की क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं वो आपको लिस्ट बना सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट में देख के आपको बना सकते हैं ऐसा। और हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इज देयर ए नीड ऑफ ए पर्सन टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द सेशंस, व्हाई। और जनरली लोकसभा और राज्यसभा में जो मीटिंग्स सभी मिलके सेशन होती हैं वहाँ पे कौन प्रिसाइड्स यानी कौन अध्यक्ष चलाते हैं मीटिंग में सेशन को। लोकसभा में जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं उनमें से एक को सेलेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर प्रिसाइड करते हैं और राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं। और इज देयर ए नीड ऑफ ए पर्सन, और वहाँ पे जो ये सभा में कंट्रोल करने के लिए सेशंस रेगुलेट और कंट्रोल करने के एक पर्सन की नीड जरूरत है, यस। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पार्टीज होते हैं, अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, और बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं जवाब देते हैं, बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए वहाँ पे एक पर्सन जरूरत है इनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। टू होम आर द क्वेश्चन एड्रेस्ड, और यहाँ पे जो भी सवाल पूछने वाला है पार्लियामेंट मेंबर्स में, लोकसभा में एमपीज किस नाम से एड्रेस करते हैं। लोकसभा मेनली लोकसभा में जो प्रिसाइड्स करते हैं स्पीकर यानी अध्यक्ष है स्पीकर, तो अध्यक्ष के नाम से प्रिसाइड करते हैं। और राज्यसभा में अध्यक्ष जो है वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, तो उनके नाम से। क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन व्हिच लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन कौन सा लैंग्वेज में पूछते हैं। जनरली हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, और हिंदी और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेजेस में होते हैं जनरली ये सभा में, लोकसभा राज्यसभा में। और इसके अलावा जो स्पीकर का परमिशन से किसी को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज नहीं आता है, उनकी मदर टंग अलग अलग है। जैसे सपोज फ्रॉम गुजरात, एनी मेंबर फ्रॉम गुजरात, ही कैन नॉट स्पीक either हिंदी और इंग्लिश, then he can speak in Gujarati, but he has to take the permission from the speaker in the Lok Sabha. लोकसभा में अगर वो मेंबर को हिंदी या इंग्लिश भाषा में प्रॉब्लम है तो स्पीकर का परमिशन लेके उनकी मदर टंग में वो पूछ सकते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में भी जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष, उनकी परमिशन से मेन हिंदी और इंग्लिश, ये जिनको दोनों लैंग्वेज से प्रॉब्लम है अपना मदर टंग में भी कर सकते हैं। व्हाट इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इन द सेशन। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये जो लैंग्वेज जो चल रहा है वो कन्वर्सेशन सेशन में जो लैंग्वेज से हो रहा है वो अगर नहीं समझ में आ रहा है, उनकी क्या फैसिलिटी होती है। वहाँ पे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता देंगे, वो होते हैं। अगर कोई गुजराती में बोला है तो बाकी मेंबर को समझ में आए तो उनको ट्रांसलेट करके हिंदी, नेशनल लैंग्वेज हिंदी होती है, हिंदी या इंग्लिश में वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह की फैसिलिटी व्यवस्था होती है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया, दिस इज गुड क्वेश्चन। आपकी एरिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। हर सदस्य होते हैं अपना अपना एरिया की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, हाँ अपने एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में वहाँ पे सवाल करेंगे। और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए इस तरीके से। एग्जाम्पल, कुछ एरियाज में रेलवे लाइन नहीं होते हैं, ट्रेन नहीं होते हैं, तो उनकी एरिया डेवलपमेंट के लिए ट्रेन चाहिए, तो वहाँ पे सवाल कर सकते हैं रेलवे मिनिस्टर से, हमारा एरिया में ऐसा ट्रेन्स नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है, क्यों ट्रेन्स नहीं कर रही, इस तरह के और डिमांड कर सकते। इस तरीके से हर एरिया की मेंबर जो है अपना एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स है पीपल का, वो वहाँ पे सिटीजन्स की तरफ से वहाँ सवाल करके सॉल्यूशंस का ट्राई करते हैं। दिस इज लोकसभा।
लोकसभा मेंबर्स याद रखना आपको, लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और हाउ इज राज्यसभा फॉर्म्ड? राज्यसभा को इलेक्शन होते हैं, बट ये राज्यसभा डिफरेंट है। लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस। लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इसलिए पीपल ऑफ हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, दे वर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। ये कैसे इलेक्ट करते हैं अभी देखते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट मेंबर्स फॉर राज्यसभा। राज्यसभा के 250 मेंबर्स होते हैं, उनमें से गुजरात की 11 मेंबर्स है। और ये राज्यसभा मेंबर्स को जो हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएस होते हैं, हर स्टेट में जो एमएलएस होते हैं वो राज्यसभा मेंबर्स के लिए वोट डाल के इलेक्ट करते हैं, यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। देयर आर 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा, आउट ऑफ देम 238 आर इलेक्टेड। टोटल मेंबर्स 250 होते हैं, उनमें से 238 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और रिमेनिंग 12 मेंबर्स और नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे आर्ट्स, स्पोर्ट्स, इस तरह से कल्चरल, इसमें जो फेमस पर्सन्स हो। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में जो फेमस पर्सन होते हैं, जैसे क्रिकेट में जो सचिन तेंदुलकर बहुत फेमस है, उनको नॉमिनेट किया गया है इस तरीके से। और आर्टिस्ट में से ऐसे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और बाकी 238 मेंबर्स को हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स वोट डाल के इलेक्ट करते हैं। द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। और लोकसभा है एवरी 5 ईयर्स से पूरा डिसॉल्व हो जाता है, 5 ईयर्स के बाद फिर से 545 मेंबर्स को इलेक्ट करते। बट राज्यसभा नॉट लाइक दैट। राज्यसभा का जो टाइम है 6 ईयर्स है, टोटल 6 ईयर्स है ये राज्यसभा मेंबर का। लोकसभा मेंबर का टाइम 5 ईयर्स होती है, राज्यसभा मेंबर का टाइम 6 ईयर्स। 6 ईयर्स में एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और 1/3 मेंबर्स को फिर से इलेक्ट करते हैं। इस प्रकार एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स से चेंज होता है, तो ये परमानेंट हाउस होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। दैट्स वाई राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। हर 2 साल में ओनली 1/3 मेंबर्स को ही इलेक्ट करते हैं। It never gets dissolved completely. 1/3 of the members of Rajya Sabha retire every 2 years after completing their 6 years. यानी हर मेंबर का 6 years का टाइम होती है और उनकी टाइम कंप्लीट होने के बाद 1/3 मेंबर्स को every 2 years में चेंज होते हैं and the new members are inducted. The Rajya Sabha represents the states of our country. Rajya Sabha also can propose a bill. और राज्यसभा जो है हर स्टेट्स का, जैसे गुजरात के लिए 11 मेंबर्स होते हैं, ऐसे हर स्टेट का रिप्रेजेंट्स होते हैं और राज्यसभा को भी बिल में प्रपोज करने का होते हैं। राज्यसभा कैन आल्सो कैन प्रपोज ए बिल, राज्यसभा में भी बिल स्टार्ट प्रपोज करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ द राज्यसभा बिफोर पासिंग एनी बिल। और लोकसभा में जनरली लोकसभा में हर बिल प्रपोज करते हैं, वहाँ पे उसकी मीटिंग्स में, सेशंस में उसके बारे में डिस्कस होने के बाद वोट डालेंगे, उसके बाद राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में भी उनकी कंसेंट मीन्स उनका भी परमिशन वोट डालते हैं, राज्यसभा मेंबर्स भी वोट डालने के बाद वो बिल पास करते हैं। दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यूज द बिल पास्ड बाय द लोकसभा। जो बिल लोकसभा में पास हो जाता है उसके बाद ये पार्लियामेंट में, ये जो राज्यसभा में भी उसका रिव्यूज पास करते हैं। Thus the role of Rajya Sabha is very important. The person who presides over the sessions of Rajya Sabha is known as the chairman. और राज्य सभा में जो भी पर्सन सेशन से प्रिसाइड अध्यक्ष करते हैं उनको चेयरमैन बोलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करो। जनरली लोकसभा में जो प्रिसाइड करते हैं वो स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा की अध्यक्ष, और राज्यसभा में जो चेयरमैन बोलते हैं। और
सेशन प्रिसाइड्स करते हैं, अध्यक्ष करते वो चेयरमैन है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा की चेयरमैन है। आपको हमारा अभी एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, स्पीकर कौन है, नेम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और अदर डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स का भी, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सभी नेम्स कलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे थिंक विच आर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का टू हाउसेस कौन सा है, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। मेंशन द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। What are the functions and powers of the Prime Minister? Why is the Rajya Sabha never dissolved completely? Okay. Read the lesson thoroughly again.